मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ तरमीमी जो कानून बनाया गया उसको लेकर कहीं न कहीं पूरे मुस्लिम समाज में इसको लेकर नाराज़गी चल रही है और लगातार धरना प्रदर्शन, एहतजाज किया जा रहा है, इसकी पुरज़ोर मुखालिफत भी की जा रही है। जलसे जगह-जगह हर शहरों में इसके जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर ख़ास करके वक्फ तरमीमी कानून जो बनाया गया है, उसकी मुखालिफत गवंडी, औरंगाबाद, मुमरा, बम्बई से शहरों में भी की गई। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में मौजूद है ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नायब सदर जो महाराष्ट्र के, उसके अलावा एनसीपी शरद चंद्र पवार के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन महाराष्ट्र है सैयद अली अशरफ भाई साहब। हम उनसे बात करें। भाई साहब, आपका हिंदुस्तान डेली में बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं अभी काफ़ी 2-4 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है। वक्फ जो कानून के खिलाफ जो यहाँ पे उमरा में जलसा मुनक्किद किया गया था नूरबाग हॉल में, उसको लेकर आपने कुछ ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नाम से आपने कुछ लेटर भी दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो पूरे मुस्लिम जो भी है, जो जितने भी तबके फ़िक्र है, उनका वो यकीन है, उसके ऊपर फ़ैथ है। उसको कहीं न कहीं 2 प्रोग्राम हुए, एक भिवंडी में हुआ, एक मुमरा में हुआ। भिवंडी में इतनी बड़ी कसीर आबादी है भिवंडी के अंदर कि अगर कोई दीनी प्रोग्राम और इस तरीके के अगर कोई प्रोग्राम होते हैं तो कोई भीड़ 50,000 के ऊपर होना चाहिए था। वहाँ पे भी कुछ प्रोफेशनल लोग उस बोर्ड में आ गए, उसके मेंबर बन गए, उसके मतलब कमेटी के अंदर आ गए और उन्होंने अपनी मनमानी किया। आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, नौजवानों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा, शहर के बुज़ुर्गों से, शहर की कमेटियों से, तमाम शहर के अंदर कोकन, दक्खन, है ना, तमाम सब जो लोग रहते हैं, उनकी कमेटियां हैं, उनके वो है, उनसे कोई ताल्लुकात ना रखते उन्होंने प्रोग्राम कर दिया और अपने इंडिविजुअल क्रेडिट लेने के लिए, इंडिविजुअल, मैं इसको बोलूँगा इंडिविजुअल, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर तो लोग आ जाएंगे, है ना, तो उस पर प्रोग्राम किया, वहाँ फेल हो गया। उसके बाद मुमरा के अंदर 12 लाख की आबादी है, 12 लाख की आबादी। छोटा मोटा 10 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम होता ना, तो यहाँ 50,000 लोग सड़क पे रहते। ऐसे में कुछ लोगों ने यहाँ प्रोग्राम रखा। उनकी बदहज़मी का ये आलम था, मतलब वो कि उन्होंने किसी पूरे शहर के अंदर न किसी वकील, न किसी डॉक्टर, न किसी पॉलिटिकल आदमी, न कोई सामाजिक संस्थाएं, न नौजवान, जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था बत्ती गुल वाला, तो उसमें घर की औरतें तक इन्वॉल्व हो गई थी, एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रही थी। कहीं कोई चर्चा नहीं, और एक हॉल के अंदर उन्होंने प्रोग्राम किया। उसमें एक ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर अबू हाशिम आज़मी साहब को लेके आ गया, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो जितेंद्र अवार्ड साहब को लेके आ गया। जितेंद्र अवार्ड हमारे लीडर है, उसमें कोई वो नहीं है। अबू हाशिम आज़मी की मैं इज़्ज़त और कदर करता हूँ, हमारे कौम के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम रख लिया। प्रोग्राम, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, किसी नौजवान से ताल्लुक़ नहीं, किसी कमेटी से कोई वो नहीं। अपना वो बताने के लिए, अपना वो जो 2-4 मस्जिद के इमाम लोग हैं, वो अपनी वहाँ पे बात किए और वहीं से जो है वो 50 आदमी तू ले लेना, 50 आदमी तू लेना, ऐसा करके वक्फ, समझा ना, तरमीमी बिल इतना बड़ा मुसलमानों का इशू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, समझा ना, बोर्ड ने जो ये उठाया है, और जो ये हमारी, मतलब हमारी पहचान को ख़त्म करने की बात हो रही है। हमारी पहचान को ख़त्म करके एक हॉल में रख के दाल गोश्त खा के अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह, प्रोग्राम पूरा फेल हुआ। शहर को किसी को मालूम ही नहीं। जब ये बातें हुई तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी हुई। मुझे भी लोग, हालांकि मुझे एक दिन पहले बताया गया था, मुझे एक दिन पहले बुलाया भी गया था, मैंने साफ इनकार कर दिया, मतलब आपने किसी को बताया नहीं, एक दिन पहले आप मुझे फ़ोन करते हो, तो उसमें अब आके क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने तो जब आपने, मतलब मैंने बोला कि आपने जितने लोगों को वहाँ पे बुलाया उनको कितने दिन पहले आपने इन्फॉर्मेशन किया। हम भी शहर के अंदर जिम्मेदार है, 50 साल से हम यहाँ पे रहते हैं। आप तो अभी माइग्रेट हो गया 10-12 साल, 15 साल बहुत ज़्यादा होगा,
तो शहर को हम लोगों ने मेहनत करके बनाया है ना। तो उसका असर ये हुआ कि शहर में उन्होंने न एमआईएम पार्टी को बुलाया पहले, न एसडीपीआई को बुलाया, न मुस्लिम लीग को बुलाया, न इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को बुलाया। इन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर बांट लिया और बुला लिया और अपने अपने लीडर को खुश करके वक्फ बोर्ड का प्रोग्राम हो गया, है ना। हमारे लीडर खुश, हम खुश, है ना। मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। मैं बोला अभी तुम ये हमेशा ऐसे ही करते, ऐसे करते हमेशा। जब कभी प्रोग्राम मुमरा के अंदर कोई ऐसा होगा, ये पर्टिकुलर एक कोने में मीटिंग लेंगे, एक कोने में पर्टिकुलर लोग रहेंगे और वही लोग मिलके प्रोग्राम कर लेते। शहर के लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या प्रोग्राम हो रहा है। जब ये मिल्लत की बात है, जब ये पूरे कौम की बात है, तो सार्वजनिक करो ना, दाल गोश्त मत खाओ ना। एक दिन बारिश में प्रोग्राम लो। क्या मुसलमान भीगने को तैयार नहीं है? क्या मुसलमान खाली पेट लड़ने को तैयार नहीं है? बिल्कुल लड़ेगा। मुमरा का नौजवान कम से कम 50,000 सड़क पे रहता था। अगर ये प्रोग्राम दारुल फलाह के पास लिया गया होता, ओपन स्टेज लगता था, है ना। आप बुलाइए लीडर, किसी को बुलाइए, उनसे हमको कोई वो नहीं है। बड़े आए शहर में, अच्छी बात है, उनका वेलकम, लेकिन कम से कम शहरवासियों को ही मालूम नहीं। तो मैंने फिर एक लेटर लिखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि ये यहाँ पे जो आपकी तंजीम है यहाँ और भिवंडी, ये ऐसे ही है। एरू गैरू नत्थू खैरू लोगों को ले लिया गया है। इसमें ना हर जमात के लोगों को बराबर हक नहीं दिया गया है। ये पर्टिकुलर कुछ लोगों ने इसको कब्जा कर लिया है और अपने अपने लीडर को डराने का काम करते हैं लोग। तो मैंने इसके ऊपर सख्त ऑब्जेक्शन लिया और मुझे रिस्पांस मिला। पूरे शहर ने इसको अप्रिशिएट किया और पूरे लोगों ने बोला कि भाई साहब। और सुन लीजिए, मैं एक बात और बताता हूँ कि मैं मेरी क्रेडिट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ना मुझे स्टेज पे बैठने का शौक है। मैं साफ बोलता हूँ, दीनी जलसा है, वहाँ स्टेज है, मैं गेट के बाहर हूँ, मुझे कोई नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर ये किया जाएगा तो अब की बार तो हो गया, अगली बार फिर आपके अगेंस्ट एक प्रोग्राम करा जाएगा और इससे मजाक उड़ेगा और मैं नहीं चाहता मजाक हो। इसके लिए मैंने बोर्ड के लोगों को अलर्ट किया, अच्छे लोगों को ढूंढिए, क्या नाम है अपना, जस्टिस कर सके, जो लोग कायदे से लोगों को इकट्ठा कर सके, ना लोगों के बीच में बात को रख सके, एक मेहनत हो सके। भाई साहब, आपने उसमें जिक्र किया कि जो उसको जिम्मेदार है वो गैर जिम्मेदार है, उनको बदलना चाहिए। बिल्कुल, उनको तो तुरंत हटा देना चाहिए। फेलियर है ना, वक्फ बोर्ड का मसला है। हमारे फांसी हमको ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे गले मिलाया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इतना बड़ा बोर्ड है, वो सिर्फ दीनी मामलात में बोर्ड आता है सामने और सबका बोर्ड है वो। तो उस मामले में इतनी शॉर्टकट में इतनी चोरी से प्रोग्राम क्यों किया गया? क्यों नहीं पूरे मुमरा के लोगों को, मुमरा की तंजीमों को, मुमरा के तमाम लोगों को, वहाँ पे किसी वक्ता ने भी कहा कि ये तुम 700-800 लोग जमा हो, इसमें क्या हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लड़ाई की बात करें? लड़ाई हमारी इतनी बड़ी है और तुम ये 1000-2000 रुपये लोगों में, तो क्या असर पड़ेगा? तो इसका कहीं ना कहीं गलत असर गया, भिवंडी का भी और यहाँ का भी, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में थे। इसकी वजह से प्रोग्राम फेल हुआ। ये जो ऑर्गेनाइजर है, ये क्या पूरे शहर के जिम्मेदार हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, इनकी हैसियत कुछ नहीं है। ये तो कैसा है कि चलो भाई आलिम मौलाना है, पता नहीं कौन कौन से पढ़ के आए कहाँ से, ठीक है, बड़े हैं अपना, चलो चलते रहेगा ये सब प्रोग्राम में। हम लोग का तो कोई ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेट नहीं रहता, उनके हुक्म का हम लोग इंतज़ार करते। लेकिन ये धीरे धीरे जो है गला दबाने की बात हो रही है मेला, कि क्या नाम है अपना, आप कुछ भी कर लोगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होएगा। अगली बार अगर आपने ऐसा किया तो इस शहर के अंदर इतना तगड़ा विरोध करवाऊंगा कि आपकी हस्ती हिलवा के रख दूंगा। वैसे आपने भी जिक्र किया कि किसी को वहाँ पे बुलाया नहीं गया, तो वफ़ के लिए तो ऑल इंडिया जो सुन्नी जमीयतुल उलमा है, मौलाना हज़रत मोइन मियाँ, वो उसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़े हैं और तमाम फ़िरक़ों को लेकर वो चल रहे थे। अक्सर उनकी मीटिंगें बिलाल मस्जिद में भी। यहाँ पर किसी सुन्नी जमात के लोगों को यहाँ पे मद्दू नहीं किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, वो ओबेदुल्ला खान आज़मी साहब थे, लेकिन ओबेदुल्ला आज़मी खान साहब कौन है? वो वक्फ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट है, मेंबर हैं, वो उस हैसियत से आए थे।
उसके बाद उन्होंने मुमरा के अंदर किसी भी सुन्नी आलिम, किसी भी जिम्मेदार को कोई कांटेक्ट ही नहीं किया ना। मतलब ये अपने बाप की बपौती। अगर आपको करना है ना तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे मत करो, आप हमारी तंजीमों के उस पर मत करो जिसको पूरा मुसलमान समर्थन देता है। आप अपने इंडिविजुअल करो ना, दाल गोश्त खाओ, मुर्गा मछली खाओ, कोई मतलब नहीं, हम तो विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका इंडिविजुअल फंक्शन है। आप जो चाहिए जिसको बुलाओ, जिसके साथ संबंध रखो, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आएगी तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान बोलने का हकदार बनता है, आपका भी हक बनता है। कहीं ना कहीं ये हुकूमत के खिलाफ लड़ाई थी, तो उसमें तमाम फिरकों को लेना चाहिए था। मैं ये बोलता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जमीयतुल उलमा हिंद है, ये मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं ना बड़े लेवल पे, मुल्क के उस पे, तो इसके ऊपर सबका मुख्तरफा फैसला है कि ये इनके पीछे है हम लोग। लेकिन इसको तो इंडिविजुअली किया गया ना। वो कोई एक आध मौलाना है, वो मौलाना साहब हैं, वो अपने अंदर ही अंदर करते रहते हैं। तो ये गलत है। MIM ने गाली देना शुरू किया, MIM के एक लीडर को बुला लिया, वारिस पठान को लोकल MIM टीम गायब हो गई, नहीं गई। SDPI ने विरोध कर दिया तो SDPI के लोगों को बुला लिए। तो फिर कांग्रेस को क्यों, आरिफ नसीम खान को क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो वफ़ के मिनिस्टर थे, एक्स मुसलमान पर्सनालिटी थी, उनको बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया गया उनको? क्यों नहीं मुस्लिम लीग को बुलाया गया? मुस्लिम लीग को भी बुलाना चाहिए था। और क्यों नहीं वो दरे बुलाया, वो क्या नाम है अपना, वैशाली दरेकर को क्यों नहीं बुलाया गया? UBT की थी ना, 1,04,000 वोट मुसलमानों ने दिया था उसको, तो उसको बुला के बिठाना चाहिए ना। जैसा हमारे बॉम्बे के अंदर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमारे UBT के सारे MPs भी आए थे, सुनील सावंत जी आए थे, और वो जो मदनपुरा से जो जीते हैं वो भी बैठे थे, अरविंद सावंत और MLA दोनों जन आए थे। तो यहाँ पे UBT के कौन लोगों को बुलाया गया? सुभाष भोईर को बुलाया गया? कोई, सुभाष भोईर लीडर है यहाँ पे। दूसरे दरेकर को, जिसको हमने कौम और मिल्लत के नाम पे 1,03,000 वोट दे दिया, वो तो पूछने भी नहीं आई मेरा। तो अगली बार भी मैं तो ये बोलता, अब तो वोट भी सोच समझ के दो। तो क्यों नहीं बुलाया गया? उसको बुलाना चाहिए था, स्टेज पे बिठाना चाहिए था। हमारा एक मैसेज जाता था ना कि हिंदू मुसलमान। भाई मैं एक सवाल करता हूँ कि पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं, राज्यसभा में कितने मुसलमान हैं? लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जब इशू हुआ तो कितने लोग ने, 200 ऊपर लोगों ने हाथ उसके मुखालिफ वोट। वो कौन थे? हिंदू लोग थे ना, हमारे हिंदू भाई थे ना। हमारे ऊपर इनजस्टिस हो रहा था, उस जस्टिस के लिए उन्होंने लड़ा ना। तो यहाँ पे भी बुलाना चाहिए था जो मित्र दल मित्र पक्ष थे। ये खाली एक कहानी इधर से आ जाए, एक कहानी यहाँ से आ जाए, बाकी सब लोग क्या घास छिल रहे थे क्या शहर में? तो इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना बड़े इशू पे था, तो ऐसा कुछ लोग जो चंद जो ऑर्गेनाइजर थे ये रखे, तो इसको करने का उनका क्या मकसद था इसके पीछे? इसके पीछे कि अपनी अपनी साधना, कोई किसी को साथ लेता है, कोई किसी को साथ लेता है, और ये बताता है कि शहर में हम लोग बहुत एक्टिव लोग हैं और हम लोगों के बोलने पे वोट गिरेगा, हम लोगों के बोलने पे वोट नहीं गिरेगा। ऐसा करके वो छवि बनाई गई है ना, और ये छवि खत्म हो गई है। और अगर ये छवि बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, समाजवादी ज्वाइन करो, राष्ट्रवादी ज्वाइन करो, राष्ट्रवादी हमारी पार्टी ज्वाइन करो, समाजवादी ज्वाइन करो, पार्टी ज्वाइन करो। ये रूप बदल के लीडरों को डराने का काम बंद करो। अभी मुमरा शहर के इशू के लिए तो यही लोग कुछ आगे बढ़ के आते हैं। मैं पूछता हूँ कि ड्रग्स पे क्यों नहीं करते? आज तक ये मिल्लत के जब इतने बड़े ठेकेदार हैं ये, तो ये ड्रग्स पे क्यों नहीं उतरते? ड्रग्स पे क्यों नहीं माहौल बनाया जाता? ड्रग्स के बारे में, आपका नौजवान खत्म हो रहा है, मोटरसाइकिल से ड्रग्स बिक रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। आप उतरो, क्यों नहीं उतर रहे हो? आप लोग डरते हो? क्यों नहीं अभी तक प्रोग्राम हुआ ड्रग्स के ऊपर? अब तक तो ये लोगों को ड्रग्स के ऊपर शहर में एकदम तूफान मचा देना चाहिए था। बच्चे के ज़हन में आ जाना चाहिए कि ड्रग्स हराम है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शहर में ड्रग्स मोटरसाइकिल से बिकता, ऑर्डर पे।
3 पूड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल वाला आता 3 पूड़ी देके चला जाता है। इस पे क्यों चुप है? आपके बच्चों की नौजवान लाश जा रही है। जितने मर्डर हुए इस शहर के अंदर, जितने भी मर्डर हुए, सब नशे में, नशे की ये गैंग ने मारा, नशे की वो गैंग में मारा, सब मुसलमान बच्चे मर रहे हैं। खाने वाले मुसलमान, पीने वाले मुसलमान, बेचने वाले हमारे ही लोग हैं। तो कम से कम इनके ऊपर, उनके लिए प्रोग्राम बनाओ भाई। मिल्लत की बात है ना, इनके लिए लड़ो ना। सियासी लोग तो है दुनिया भर के, यहाँ कौन सी पार्टी नहीं मुमरा में, और कौन नहीं काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको करना तो पार्शियलिटी नहीं करना है, फिर शहर के हर अंग को लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ मिल्लत की बात आए वहाँ पार्शियलिटी नहीं की जाती है। और जहाँ आपका इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल कुछ भी करो, वो आपका मामला है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी आपने जो लेटर दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, तो वहाँ से क्या जवाब आया है? मुझे भी जवाब आएगा, नहीं हो जवाब आएगा तो फिर मैं सवाल करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाके बात करूंगा, दिल्ली में अपनी बात को रखूंगा। मैंने जागरूक कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि अगर इस तरीके की कोई कमेटी है उसको बर्खास्त की जाए, खाकसार लोगों को लिया जाए, जो सबको लेके चले उनको उससे वो किया जाए, उनके पीछे हम सब लोग हैं। जब शहर में इस तरीके के प्रोग्राम होते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किन किन लोगों को चुनता है कि इस तरीके के प्रोग्राम इस शहर में होना चाहिए, तो क्या किस तरीके का उनका लाए अमल होता है? देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में सीरियस है। अगर सीरियस होता तो भिवंडी में 50,000 लोग होते, मुमरा के अंदर कम से कम 20-15,000 तो होते ही थे। हुसैन भाई, कोई ज़रूरी हॉल में प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे जज्बाती मसाइल के अंदर खाली एक मामूली सा स्टेज बनता था, एक माइक रहता था, सारे लोगों को जिनको दावत देना था उनको बुलाते थे, जिनको बोलना था उनको बोलना था। कम से कम शहर भर का नौजवान ही 10,000 15,000 खड़ा हो जाता था। भीगते थे क्या अर्ज है? यह गर्दन फंसी पड़ी है, मरने की नौबत है, और हम बारिश से डरे, हमको खाना मिले, ये तो समझ के बाहर है मेरे को। फिर हम अपनी कौम को जिंदा कैसे रखेंगे? ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ। जिस तरीके से बुमरा शहर में एक वक्फ तरमीमी का कानून को लेके एक यहाँ पे जनसभा हुई थी, उसको लेकर उनकी नाराज़गी थी कि ये प्रोग्राम जो हुआ था वो उसमें कुछ गलतियाँ थी, कुछ जो ऑर्गेनाइज़र थे वो शहर के लिए उन्होंने उसके लिए नाइत्तेफाकी ज़ाहिर की। उसकी शिकायत उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने जो ऑल इंडिया कौमी तंजीम के लेटर हेड पे की है। फ़िलहाल अभी जवाब तो आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मैंने जितने भी मुस्लिम एमपीज़ हैं, जी, जितने भी मुस्लिम एमएलएज़ हैं, जो एक्स भी मुस्लिम एमपी, मैंने सबको लेटर दिया। वहीद्दीन अवैसी से लेके राबे नदवी साहब से लेके जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना महमूद मदनी, जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी, जितनी भी हिंदुस्तान में सुन्नी जमीयतुल उलमा, सबको मैंने पत्र भेजा है, सबको जी। मैंने, ताकि सब लोगों को, और जहाँ मैं गलत हूँ मुझे बोलें। मैं तो मिल्लत का आदमी हूँ, मुझे स्टेज पर चढ़ने का कोई शौक़ नहीं है सब में। तमाम बातों को लेकर हमने सैयद अली अशरफ भाई साहब से बात की कि किस तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए था, और यहाँ पे जो कितनी मुमरा की आबादी 10 से 12 लाख की है, लेकिन 1,500 से 2,000 ही पब्लिक उसमें आवाम जमा हो पाई। ये कहीं ना कहीं 2,000 नहीं, 1,000 में 700-800 लोग थे खाली, वो ईशा की नमाज पढ़ के आ गए थे। ये सैयद अली भाई की जो ये सब दिल की बातें वो हमेशा बेबाक तरीके से अक्सर बोलते हैं, बिल्कुल वो झिझकते नहीं हैं। यही वजह है कि सैयद अली भाई हमेशा शहर में एकदम जागरूक तरीके से रहते हैं। कोई भी मुमरा शहर के खिलाफ जो गलत एक्टिविटीज़ नज़र आती है, बराबर वो उसके ऊपर नज़र रहते हैं। फ़िलहाल हम यहीं रुकते हैं, फिर अगर अगली खबर के साथ दोबारा अगर इस इशू के ऊपर बात करने का मौका मिला तो हम सैयद अली भाई से ज़रूर इससे रब्ता कायम करेंगे।